हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। थैंक यू आप सभी को 500 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। 500 सब्सक्राइबर्स की खुशी में हम लोग केक तो नहीं काट सकते, पर आज मैं आप लोगों को परसेंटेज इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आप इसको 50 साल तक नहीं भूलोगे। ठीक है, और 50 साल के बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, व्हाट एक्चुअली परसेंटेज इज। ठीक है, परसेंटेज मतलब कि हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है परसेंट। ठीक है, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि पर 100। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है ये पर 100। ठीक है, अब लेट्स से एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, परसेंटेज जो आपकी लाइफ में तो क्लास फर्स्ट से शुरू हो गया था। होता था कई बच्चों के ग्रेड्स आते हो, लेकिन मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि परसेंटेज आ रही है। ठीक है, जैसे कि क्लास फर्स्ट में 90% आई, फिर 80 आई, 30 आई, 30 तो कभी नहीं आई, 80, 90। ठीक है, ऐसे करके जो आप सभी लोगों के परसेंटेज आती होगी वो आपके वहीं शुरू हो गई। लेकिन उस चीज को हम पढ़ेंगे अब हम और समझेंगे कि होता क्या है परसेंटेज एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, भूल गया। एग्जांपल ये है कि लेट सपोज आपके पास एक चॉकलेट है। ठीक है, और इस चॉकलेट के क्या है, 100 पीसेस हो गए। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपने 100 पीसेस हो गए, तो आपने उसमें से क्या करे, 10 पीस खा लिए। ठीक है, अगर आपने उसमें से 10 पीस खा लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10% ऑफ द चॉकलेट जो है वो खा ली है। ठीक है, अगर आपने उसमें से सिमिलरली 20 पीसेस खा लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कितनी चॉकलेट खा ली है, 20%। ठीक है, अगर आपने 50 पीसेस खा लिए, ठीक है, 50 पीसेस मतलब आधी चॉकलेट खा ली, यानी कि आपने कितनी चॉकलेट खा ली है, 50%। ठीक है, और अगर आपने पूरी चॉकलेट खा ली, 100 के 100 पीसेस खा लिए, तो यानी कि आपने कितने परसेंटेज खा ली है चॉकलेट, 100% चॉकलेट खा ली है। ठीक है, अब देखो ये 100 में तो इजी था। ठीक है, 100 में इजी था। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक चॉकलेट है, उसमें है 200 पीसेस, 200 पीसेस है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक उसके 200 पीसेस हैं, आपने से उसमें 10 पीसेस खा लिए, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने सही बोला सर कि 10 पीसेस खा लिए तो 10%, बट ऐसा नहीं होता। 200 में 100 के हिसाब से हमें उसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर आपने 10 पीसेस खा लिए 200 पीसेस वाली चॉकलेट में से, तो आपने कितनी चॉकलेट खाई, 5%। अगर आपने 20 पीसेस खा लिए तो आपने 10% खाई। जब 100 पीसेस थे तब 10 पीसेस खा रहे थे तो 10% हो रहा था। अब 200 पीसेस हो गए चॉकलेट के, तो जब हम 20 पीसेस खा रहे हैं तो 10% हो रहा है। वैसे ही अगर उसी चॉकलेट के 300 पीसेस कर दिए जाएं, ठीक है, 300 पीसेस कर दिए जाएं और हम 30 पीसेस खा लेंगे, तब जाके कितनी 10% चॉकलेट जो होगी वो आपके द्वारा खाई गई होगी। ठीक है, तो इसी सारे सिनेरियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 120 में का 10% कितना है, 150 का 10% कितना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हम लोग अभी क्वेश्चंस आगे देखते हैं। तो मतलब मेरा सिंपल अभी यहाँ पर फंडा ये था कि आपको मैं समझाऊं कि परसेंटेज होता है, आपके दिमाग में बैठे कि परसेंटेज चीज क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। परसेंटेज सबसे ज्यादा हम लोग कहां पर यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में, मतलब अपनी स्कूल गोइंग डेली लाइफ में। ठीक है, कि भाई लेट्स से कि आपके चलो ये छोड़ते हैं, मैं आपको अपने उससे बताता हूं। आपके 20 में से 15 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। ठीक है, तो यानी कि आपके परसेंटेज कितने आए हैं मैथ्स में। तो कोई भी चीज अब हमें फ्रैक्शन में दी होगी, और फ्रैक्शन में दी हुई चीज को ही ज्यादा फ्रैक्शन में या डेसिमल में दी हुई चीज को ही हम ज्यादातर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट सपोज कि 15 मार्क्स आए हैं आपके 20 में से, तो उसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, राइट। अब वो पूछेगा कि भाई कितने परसेंटेज मार्क्स आपके आए हैं, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पीछे मैं आपको समझा चुका हूं काटना पीटना कैसे होता है, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसे काटते हैं तो क्या आएगा, 2 5 10, 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके
20 में से 15 नंबर आए हैं तो आपके कितने मार्क्स आए हैं? 75% मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब अगर परसेंटेज देखो, ये फ्रैक्शन है, मार्क्स वाली बात मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताई। ठीक है, अभी हम मतलब अगर हम इसे देखेंगे तो नंबर्स में तो ये फ्रैक्शन ही है। ठीक है, अगर एक फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर एक डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको भी आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। एक डेसिमल को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको भी आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और परसेंटेज हो गई, अगर परसेंटेज में कोई चीज दी है तो उसको, जैसे कि अभी हमने निकाला था ना 75%, अगर हम 75% को वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? 75% हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज हटाएंगे और नीचे 100 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे काटेंगे तो ये काट करके, चलो ठीक है, सबसे पहले हम किससे काटते हैं? 5 से काटते हैं। 5 2 ज़ा 10, 20, 5 1 ज़ा 5, 5 3 5, 5 ज़ा 25, 15/20 वही आ गया देखो। ठीक है, फिर अगर इसको फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना, यही साइकिल जो है वो चलते रहती है। ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने। अब चलो एक चीज और देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। यू गॉट 18 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करेक्ट, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपके पास को दिए गए थे जिसमें से आपने 18 करेक्ट करे। यानी कि अगर मान लो एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपके 18 में से 20 मार्क्स आ गए। अभी इसको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, वो परसेंटेज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भाई फ्रैक्शन को सीधे हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई किससे? 100 से। लो जी, कर दिया। 2 5 ज़ा 10, 90। ठीक है, 90% मार्क्स आए हैं अगर 20 में से 18 आए हैं तो। ठीक है, कन्वर्ट 35% इनटू डेसिमल। अभी बताया था परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 35% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल में। डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो 35% को 35% हटाओ, नीचे क्या बढ़ाओ? 100 बढ़ाओ। भाई इसको सॉल्व कर लो, काट लो, पीट लो, या फिर नीचे 2 0 है तो इधर ऊपर पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, 3 5। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है पहले। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं या आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो भाई डेसिमल फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लेना जहां पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखो 42/4% है। ठीक है, 42/4% अ फ्रैक्शनल परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है? ये फ्रैक्शन में ही परसेंटेज में है तो हमको इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज हटाएंगे और नीचे 100 बढ़ाएंगे तो 4 के साथ आ जाएगा 100। ठीक है, तो एज अ फ्रैक्शन क्या हो गया? 42/400। ठीक है, बाकी इसको कटेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 0, 21/200। ठीक है, ये ऐसे काटना वाटना तो आपको आता ही है, इजी है बहुत। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आने, धीरे धीरे करके। मैं सारी वीडियोस में अपनी कोशिश करता हूं कि मैं डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊं ताकि आप समझते हुए आगे को चलो। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिपीट करो, दोबारा देखो। ठीक है, एक शर्ट है जो कि $50 कॉस्ट करती है। चलो डॉलर अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो 50 रुपीज कॉस्ट करती है। 50 रुपए की एक शर्ट आती है। ठीक है, अब बोलेगा कि कोई भाई सर कहाँ आती है? भाई शनि बाजार में आती है। 50 रुपीज की शर्ट आज भी मिलती है। अगर आप शनि बाजार, शुक्र बाजार, जो भी आपके वहाँ पर लोकल मार्केट्स लगती है वहाँ पर जाओगे तो 50 रुपए की शर्ट अभी भी मिल जाती है। ठीक है, 50 रुपए की शर्ट, एक शर्ट है, उसकी कॉस्ट है 50 रुपए। ठीक है, और उसमें 20% डिस्काउंट है। ठीक है, उसमें क्या है? 20% डिस्काउंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम 50 का 20% निकालेंगे।
ठीक है। 50 रुपीज़ का हम 20% निकालेंगे। अब जैसे अगर आप जैसे पढ़ाई, अब जब आप इसमें बहुत अच्छे हो जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, तो अब जो ऐसे क्वेश्चन होंगे आप उनको वर्बली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जैसे 10%, 50 का 10% कितना होता है? 50 का 10% होता है 5 रुपीज़, 20% कितना है? 10 रुपीज़। लेकिन मैं आपको निकालना बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20% निकालेंगे। 20% निकालने के लिए किसी भी चीज़ का या किसी का कितना भी परसेंटेज निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं उसको, 20% ऑफ 50, ये निकालना है सबसे पहले हमें, ठीक है। तो 20%, परसेंट हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ की जगह पे हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई और 50। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 50 का 20% कितना हुआ? 10 रुपीज हुआ। यानी कि दुकानदार उसमें कितना ऑफ दे रहा है? 20% ऑफ दे रहा है। 20% ऑफ देने का मतलब कितना है? वो कितना ऑफ दे रहा है? 10 रुपीज ऑफ दे रहा है। समझ गए? 10 रुपीज ऑफ दे रहा है। एक शर्ट है, उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है एंड देयर इज अ 20% डिस्काउंट ऑन इट। तो भाई आप ये बताओ कि वो शर्ट कितने की दे रहा है? अगर वो 50 की दे रहा है, उसमें 10 रुपीज ऑफ है, यानी कि 20% ऑफ है, हमने 20% का निकाल लिया, एक्चुअली में कितना होता है? 10 रुपीज ऑफ है, तो वो शर्ट कितने की दे रहा है? 40 रुपीज की। ये है आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है, देखो, परसेंटेज इंक्रीज फॉर्मूला, ठीक है। ये आप अभी यहां पर देख लो, मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट में इसको यूज कैसे करना है। परसेंटेज इंक्रीज बोले तो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, जो सामान की नई वैल्यू है उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू उसको माइनस करेंगे अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। एक और फॉर्मूला है, यहीं पे आपको दिखा देता हूं ताकि आपको वो ना हो। परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। इनके क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा जाकर क्लियर होगा। परसेंटेज डिक्रीज का मतलब, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। उसमें न्यू वैल्यू यहां था, ओरिजिनल वैल्यू यहां था, नीचे ओरिजिनल वैल्यू था, इनटू 100 है, ठीक है। ये देखो सेम है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब इसको यूज कैसे करते हैं बताता हूं आपको, ठीक है। प्राइस ऑफ अ गैजेट, एक कोई गैजेट है, ठीक है, मान लो ईयरबड्स है, ठीक है, हेडफोन है, उसका प्राइस है राइज हो जाता है, मतलब पहले 800 रुपए था, फिर उन्होंने क्या करा, दुकानदार ने उसका प्राइस बढ़ा दिया 900 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा इसमें कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसका तो सॉल्यूशन यहां पर हो रखा है, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या हुई? न्यू वैल्यू क्या है? न्यू मतलब नया प्राइस 900, 900 माइनस ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 800, 900 माइनस 800 अपॉन वापस देखेंगे, अपॉन क्या था? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? मतलब पहले जो थी 800 इनटू 100, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला में सारी वैल्यू रख देनी होती हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां आपको दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा, जो फॉर्मूला दिया है उसमें आप अपनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, आंसर वैसे का जैसे का तैसा निकल आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, 900 माइनस 800 पहले ऊपर माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 800 इनटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8, 12.5, कितना हो गया? 12.5%, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं। एक गैजेट है जिसका पुराना प्राइस यानी कि ओरिजिनल वैल्यू इतनी थी, न्यू वैल्यू इतनी है, मतलब अब वो उसको ज्यादा में बेच रहा है क्योंकि वो लालची हो गया है, जो भी हो गया है, ठीक है। उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो उसने ज्यादा महंगा कर दिया, ठीक है। 800 थी, 900 में वो बेच रहा है अब, तो हमें ये निकालना है कि उसने कितना परसेंट प्राइस बढ़ाया। तो उसके लिए हमने अपना जो फॉर्मूला था वो देखा था, जो कि क्या था? न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, रख दिया न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, हमारा आंसर निकला है 20.5%, यानी कि उसने उसका 12.5% जो है वो प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन, इसके लिए देखो, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक सामान है, कोई भी चीज है, वो 600 रुपए की है,
पर क्योंकि वो बिक नहीं रही है तो दुकानदार ने क्या करा, उसका प्राइस जो है वो कम कर दिया, 450 कर दिया। तो उसने कितना परसेंटेज प्राइस उसका कम करा, ये निकालने के लिए हमने फॉर्मूला एक बार दोबारा से देखेंगे। क्या है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसकी, 600 थी, उसने कम करी, न्यू वैल्यू कितनी हो गई 450, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 600 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो गया, 600 में से 450 कम करेंगे तो कितना बचेगा 150 अपॉन 600 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए। ये देखो 5 + 1, वो मैंने बताया था ना पहले आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो अभी भी काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 50 2 25, यानी कि 25% प्राइस कम कर दिया उसने। ठीक है, 25% प्राइस उसने क्या करा, डिक्रीज कर दिया। देखो व्हाट इज 0.37 एज अ परसेंटेज, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बोला आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 37 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 0 से 0 काटो। ठीक है, या फिर जब आप पॉइंट से, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने पहले बताया था, जब आप पॉइंट से कोई भी ऐसे 100, 1000, 10, 10,000, 1 लाख कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो जितने जीरो होते हैं, ठीक है, पॉइंट उतने ही डिजिट आगे चले जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, 2 जीरो थे तो 2 डिजिट आगे चला गया, तो क्या हो गया 37.0। तो 37.0 को वैसे भी लिख सकते हैं 37% हो गया। ठीक है, आसान था ये तो, चूरन क्वेश्चन। इसको भी कन्वर्ट करना है जी, 0.49 इंटू 100 कर दो, 2 जीरो है तो 0.2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 49.0 हो जाएगा। 49.0 को 49 ही बोलते हैं, तो क्या हो गया 49%। ठीक है, व्हाट इज, अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दो, परसेंटेज हटा के, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 20% ऑफ 300, मतलब एक सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 30% ऑफ 300, इसमें पहले डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करें, 20%, परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 300 प्लस 30% ऑफ 300, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, फिर आ जाएगा क्या आपका 300। ठीक है, अब इससे पहले प्लस नहीं करना होता है, हमें पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, और ये मल्टीप्लाई में तो इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 यहाँ भी कटे गए, तो क्या बचा 20 इंटू 3 यानी कि 60 प्लस 30 इंटू 3, 3 3 9, 90, 90 प्लस 60 हो गया आपका 150 आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, कुछ दिक्कत हो रही है पॉज करो, देखो कैसे सॉल्व करा है, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, बहुत आसान है सब चीजें। सेम क्वेश्चन जी, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आपके नाम के साथ आप कमेंट करेंगे कि सर 4th वाला जो था, यानी कि जो 14th स्लाइड में है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ये। सेम क्वेश्चन है, कॉपी खोलो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर डालो कमेंट में। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल, एक टॉय की कॉस्ट 200 रुपए थी। ठीक है, खिलौना था जो कि 200 रुपए का था। दिस ईयर इट्स प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। ठीक है, उसका प्राइस 20% बढ़ गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 20% निकालेंगे उसका। क्या निकालेंगे 20%, तो 200 का 20% निकालेंगे, 20% ऑफ 200। ठीक है, तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 200, 0 से 0 कट गए, 20 रुपीज। ठीक है, व्हाट इज इट्स न्यू प्राइस, दिस ईयर इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। 20% तो 40 आना चाहिए था, कहाँ पे गड़बड़ हुई, अच्छा सॉरी, ये
20 इंटू 240, ठीक है, 40 रुपीज। उसका नया प्राइस क्या है, जो सॉरी उसमें जो प्राइस बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 20%, यानी 20% हमने इसका निकाल दिया, 40 रुपीज प्राइस बढ़ा है, दुकानदार ने 40 रुपीज प्राइस बढ़ाया, ठीक है। तो उसका नया प्राइस कितना होगा भाई, 200 में 40 रुपीज बढ़ा दिया तो 240, सिंपल। 200 प्लस जितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 40 रुपीज बड़ा है, तो कितना हो गया, 240, 240, राइट, आसान था, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर ड्रॉप्ड फ्रॉम 8,000 टू 6,000। 8,000 क्या है उसका ओरिजिनल प्राइस, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ओरिजिनल प्राइस यानी कि जो पहले था, और अब उसका न्यू प्राइस क्या है, ये न्यू प्राइस। भाई बड़े सस्ते स्कूटर मिल रहे हैं 8-9 हज़ार रुपए के, ठीक है। 8,000 उसका ओरिजिनल प्राइस था, दुकानदार ने कम कर दिया, 6,000 कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, मैं पीछे से बोल भी रहा हूं, तो अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 8,000 माइनस 6,000 अपॉन 8,000 इंटू 100। देखो इसको ना फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नीचे तो ओरिजिनल प्राइस ही होता है, मतलब जो उसका पहले वाला प्राइस था, ठीक है। और माइनस हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर ही होता है, ठीक है। तो उसमें उसका बड़ा नंबर वो होगा, छोटा नंबर वो होगा, ठीक है। तो 8,000 माइनस 6,000 हो गया, आप कैसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2,000 अपॉन 8,000 इंटू 100, ठीक है। 3 जीरो से इसके 3 जीरो काट देते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 4 से इसको काट देते हैं 4, 25 100 होता है, ठीक है। तो कितना है, कितना प्राइस डिक्रीज करा है, 25% उसने प्राइस डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 25%। चलो, व्हाट इज 50% ऑफ 200 प्लस 10% ऑफ 200, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक तो आपको पहले करने के लिए दिया है, इस वाले में मैं एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, चीजें सीखने के लिए आए हो। तो 50% है, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे, 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 200 प्लस 10% हटाया, नीचे 100 बढ़ाया, इंटू 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 220, 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120, आंसर, ठीक है। फिर भी मतलब अगर आप लोगों को ये करना है कि भाई मेरे को बहुत तगड़ा होना है मैथ्स में करना है, तो सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कराता हूँ आप घर में दोबारा से करो, सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए इसको, और वही कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 स्लाइड नंबर 18 नाम के साथ आंसर कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। फाइंड द नंबर हुज 8% इज, अब देखो ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स के तरीके से सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर हुज 8% इज 128, जिसका 8% क्या है, 128 है, ऐसा नंबर। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर को हम एक्स मान लेते हैं जिसका 8% 128 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8% ऑफ दैट नंबर जो कि हमने x मान लिया है इज इक्वल्स टू 128, ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अगर आपको इक्वल टू के इधर उधर, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या बढ़ेगा, 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू 128, ठीक है। ये x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इज इक्वल्स टू हमें इधर की साइड भेजना है, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा 128 के साथ मल्टीप्लाई में, और ये जो 8 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 48, 8 1 जा 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 48 6 जा 48, तो ये बच गया, क्या आ गया, 16 इंटू 100,
तो x की वैल्यू क्या निकाल दी, 16 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1600। वो नंबर क्या है, 1600 है। 1600 का 8% निकालोगे तो 128 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, एक बार दोबारा से देख लो। उस नंबर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है 8, कौन सा नंबर जिसका 8% 128 हो, जिसका 8% ऑफ वो नंबर इज इक्वल्स टू 128, उस नंबर को हमने x बोल दिया। 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 128। 8/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 128। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू निकाल दी, तो x वही नंबर था जो हमने पहले माना था। ठीक है, what percent of 4 days is 6 hour? What percentage of 4 days? 4 days is 6 hour। देखो ये तो यूनिट्स अलग अलग है, दिन में है या आवर में है। जहां पर भी यूनिट अलग अलग होती है, ना वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ना वो आपस में प्लस होती है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 डेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, आवर्स में। ठीक है, 4 डेज को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 24 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 आवर्स। 6 आवर। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 डेज इज 6 आवर। ठीक है, तो 4 डेज की जगह 96 आवर निकाल दिया। अब ये बोल रहा है कि 6 आवर को 96 आवर्स में परसेंटेज बताओ। तो सिंपल है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 6 आवर 96 आवर इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे ले आए। ठीक है, तो ये आपका 3 और 9 से तो पूरे 6 से चला जाएगा। 6 1 जा 6, 7 8 9, 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100/16। चलो इसको आगे यहाँ पर ही सॉल्व कर लेंगे। 2 5 जा 10, 0 जा 2, 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 25 जा, तो कितना हो गया, 25/4 हो गया। 25/4 परसेंटेज। अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे 25/4%, चलो इसमें तो आंसर दे रखा है, बट फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8 9 10, 6.2 कुछ आएगा आगे को। ठीक है, तो इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। अ टीवी ओरिजिनली कॉस्ट 520 इन अ स्केल द प्राइस इज कट बाय 10%। व्हाट इज द सेल प्राइस इन अ सेल। ठीक है, एक टीवी की ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब 520 उसकी कॉस्ट है, पर उसमें 10% डिस्काउंट दे दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो कितना, सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, इसका 10% कितना होगा। ठीक है, वैसे तो 52 होगा, वही अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ऐसे वर्बली आने लग जाएंगे चीजें। ठीक है, तो 10% ऑफ 520 कितना होगा, 10 नीचे 100 इंटू 520, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 52 रुपीज। 10% कितना हो गया, 52 रुपीज। तो प्राइसेस कट बाय 10%, यानी कि प्राइसेस कट बाय 52 रुपीज। 52 रुपीज से इसका प्राइस कट कर दिया 520। तो अभी जो सेल में प्राइस होगा टीवी का वो कितना होगा, 520 माइनस 52। खुद निकाल लेना भाई इसका आंसर। ठीक है, वैसे मतलब ये वही वाली चीजें होंगी जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं शोरूम में आप अपने कपड़े लेने जा रहे हो, कुछ लेने, आप बाहर से बोर्ड लगा हुआ देखते हो, फ्लैट 50% ऑफ। फ्लैट 50% ऑफ मतलब क्या होगा, जो भी वहां पर कोई चीज मान लीजिए 500 रुपए की है, उसमें 50% ऑफ हो रहा है, यानी कि आधा ऑफ हो रहा है। 50% क्या होता है, किसी भी चीज का आधा होता है, तो उसमें लिखा होता है 50% ऑफ। तो इसका मतलब कितना हो गया, 500 की चीज आपको 250 में मिल जाएगी। तभी हम लोग सेल पे लेने के लिए बार बार जाते हैं। अ बैग हैज, गलत हो गया, अ बैग हैज 600 ग्राम ऑफ फ्लोर। A special edition version has 35% more. How much does it contain? इसका मतलब पहले हिंदी में खुद को समझाओ, फिर आप आंसर निकालना, आपके लिए आसान होगा। एक बैग है जिसमें 600 ग्राम आटा है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, एक नया एक स्पेशल एडिशन का बैग निकाला। ठीक है, आ स्पेशल एडिशन वर्जन जिसका है 35% ज्यादा है, मतलब ऐसे नहीं आता, कभी हम रिलायंस में लेने आते हैं उसमें लिखा था 10% एक्स्ट्रा। जैसे अगर 1 किलो का चीनी का पैकेट होगा उसमें लिखा है 10% एक्स्ट्रा, 1 किलो दाल का पैकेट में लिखा रहेगा 10% फ्री। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 किलो 1000 ग्राम का वो पैकेट है,
ठीक है, उसमें आपको 10% फ्री मिल रहा है। 10% कितना हो गया 1000 का 100 रुपये, यानी कि आपको 1100 ग्राम मिल रहा है टोटल। ठीक है, तो कंपनी वाले ऐसे ऑफर निकालते रहते हैं, कभी वो डिस्काउंट दे देते हैं सेल पे, कभी वो क्या करते हैं आपको सामान ज्यादा दे देते हैं, जितने उसकी कॉस्ट है उससे थोड़ा ज्यादा सामान दे देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इट हैज 35% मोर, तो 600 का 35% निकालना है सबसे पहले। हर एक क्वेश्चन में ऐसी करना होता है, उसका परसेंटेज निकालना होता है, फिर उसको इसमें प्लस करना होता है या तो माइनस करना होता है। तो 35% ऑफ 600 निकालेंगे तो कितना होगा, 35/100 इंटू 600, 0 से 0 कट गया, 35, 6 5 30, 6 और 6 3 18, 19 20 21, 210 ग्राम ज्यादा दे रहा है। यानी कि टोटल कितना दे रहा है स्पेशल एडिशन में, 600 प्लस 210 ग्राम, यानी कि 810 ग्राम, 810 ग्राम वो आपको ज्यादा आटा दे रहा है। तो ऐसे ऑफर कंपनी इसलिए निकालती है ताकि आप उनका सामान खरीदो, है ना। अब एक जगह पे आटा रखा है 50 रुपए किलो, दूसरी जगह पे आटा रखा है 50 रुपए किलो प्लस 100 ग्राम फ्री, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे, वाला लेना पसंद करोगे जिसमें आपको फ्री मिल रहा हो या जिसमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा हो। ठीक है, आज के लिए बेटा बस इतना ही था। ये है परसेंटेज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें बेसिक और मीडियम दोनों आ गए, थोड़े हार्ड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े कुछ नहीं डाले थे इसमें। ठीक है, उसको हम जो हमारी मास्टर सीरीज है उसमें करेंगे, जो नई सीरीज आएगी जिसमें हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, या अगर आपको परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट है वो 6th क्लास में 7th क्लास में बच्चों का है उसको अच्छे समझना है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, इसमें दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाओगे। सारे कोर